गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। हम लोग कुछ दिनों से टेंस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। आज भी हम लोग टेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। हम लोग सीख चुके हैं कि टेंस 3 तरह का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इनमें से जो सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस, उसके 4 भेद के बारे में हम लोग पढ़े थे। हम लोग पहले ही प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये 2 भेद के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग तीसरा भेद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने के पहले मैं फिर से एक बार याद दिला देना चाहती हूँ कि टेंस का संबंध सिर्फ भार्ब से होता है, इसलिए हमें एक भार्ब को चुनना है कोई भी। जैसे कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टू ईट भार्ब लिए थे, इसमें भी हम लोग टू ईट भार्ब को ही चुनते हैं। अब हम देखेंगे कि टू ईट भार्ब का क्या रूप होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि मैं बताई थी भार्ब का ही रूप है टेंस। भार्ब का अलग अलग रूप होता है अलग अलग टेंस में। अब टू ईट भार्ब का क्या रूप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इसको हमें समझना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टू ईट वर्ब का रूप होता है हैव ईटन, यानी कि हैव प्लस V3। आप समझ रहे होंगे V3 क्या चीज़ है। V3 है वर्ब का एक रूप। वर्ब का 4-5 रूप होता है, V1, V2, V3, V4, V5। V1 रूप जो है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म या सिंपल प्रेजेंट V1। जैसे कि ईट, ईट वर्ब को लेंगे तो ईट होगा। और V2 होता है पास्ट, यानी कि सिंपल पास्ट, एट। और V3 होता है पास्ट पार्टिसिपल, तो ईट बन जाता है ईटेन। यानी कि V1 ईट था, V2 एट हो गया, V3 ईटेन हो गया और V4 होगा ईटिंग। उसको मैं नहीं लिखी हूँ। V4 का यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा तब जाके V4 का यूज़ करते हैं। यहाँ मैं V1, V2 और V3 को लिखी हूँ, ईट, एट, ईटेन। इसमें से जो ईटेन है V3, इसी का यूज होता है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे होता है, हैव प्लस V3 या हैज़ प्लस V3। V3 मतलब कोई भी वर्ब का V3। ईट वर्ब लेंगे तो उसका V3 होगा ईटेन। गो वर्ब लेंगे तो उसका V3 होगा गन। डू वर्ब लेंगे तो उसका V3 होगा डन। ये आप लोग याद कर लेंगे, मैं लिख के भेजूंगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ईट वर्ब का रूप क्या हुआ, हैव ईटन या हैज़ ईटन। इसमें हैव ईटन 2 वर्ड है, हैव एक तो है, ईटन एक है। तो हैव ईटन दोनों ही क्या है, वर्ब है। हैव को बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब और ईटन को बोलेंगे मेन वर्ब। उसी प्रकार हैज़ ईटन में हैज़ भी एक वर्ब है, ईटन भी एक वर्ब है। हैज़ को हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब और ईटन को बोलेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्यों बोलेंगे, क्योंकि यही मुख्य क्रिया है। हम लोग ईट वर्ब के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ईट वर्ब का ही रूप हम लिखे हैं इसमें। तो हेल्पिंग, हैव और हैज़ को हेल्पिंग बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। किसको मदद करते हैं, ईट वर्ब को मदद कर रहे हैं। यहाँ पर किस लिए मदद कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। क्योंकि सिर्फ ईटन लिख देने से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं बोलेंगे, उसके साथ हैव या हैज़ देना पड़ रहा है। और ये हैव और हैज़ मदद कर रहे हैं, ईट वर्ब को साथ दे रहे हैं, तभी जाके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन रहा है। तो इसमें सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे आई हैव ईटन, सी हैज़ ईटन। हैव ईटन सब में होता है यूज, और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज़ ईटन होता है। सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए सी हैज़ ईटन, और बाकी सब में हैव ईटन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई है, आई हैव ईटन। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, जैसे सभी टेंस को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते थे, ऐसे बॉक्स बनाते थे। यहाँ भी मैं बॉक्स बनाई हूँ, देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए 3 बॉक्स है। और प्रत्येक पर्सन को 2 भाग में, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में बांटने के लिए फिर 2 भाग किए हैं, यानी कि 6 बॉक्स बन गया है। और सबसे पहले जैसे कि हम लोग एफर्मेटिव फॉर्म पढ़ते हैं, इसमें भी हम लोग
एफर्मेटिव फॉर्म को ही पढ़ेंगे। देखिए, आई हैव ईटन, ये है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में। आई हैव ईटन का मतलब क्या है? मैं खा चुका हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। इसमें एक बात ध्यान दीजिए आप लोग, चुका हूँ, मैंने खाया है, इसको रंगीन में मैं लिखी हूँ, काला अक्षर में नहीं लिखी हूँ। देखिए, चुका हूँ और खाया है। जब चुका हूँ रहेगा या आ है, खा के साथ आ गया, खाया। चुका हूँ जहाँ पर रहेगा चुके हैं, चुके हो, इस प्रकार जहाँ रहेगा आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्लूरल नंबर में फर्स्ट पर्सन का वी हैव ईटन, हम खा चुके हैं या हमने खाया है। फिर सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर में यू हैव ईटन, तुम खा चुके हो या तुमने खाया है, या फिर आप खा चुके हो या आपने खाया है। फिर प्लूरल नंबर में सेकेंड पर्सन का यू हैव ईटन, तुम लोग खा चुके हो या तुम लोगों ने खाया है, या फिर आप लोग खा चुके हो, आप लोगों ने खाया है। फिर थर्ड पर्सन में ही, सी, इट बहुत कुछ होगा, हम सिर्फ ही लिखे हैं। ही हैज़ ईटन, वो खा चुका है। राम हैज़ ईटन, राम खा चुका है। सीता हैज़ ईटन, सीता खा चुकी है। इस प्रकार का होगा। ही हैज़ ईटन, देखिए सभी में हैव है, इसमें होता है हैज़, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में, इसलिए मैं इसको अलग कलर में लिखी हूँ, आपको याद रहे इसलिए। देखिए, इसमें मैं किस में लिखी हूँ? पीला रंग में, HAS, हैज। ही हैज़ ईटन। फिर प्लूरल नंबर में दे हैव ईटन, वे लोग खा चुके हैं या उन लोगों ने खाया है। इसको आप बार बार पढ़ के याद कर लेंगे। एक बात ध्यान दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करेंगे? हिंदी वाक्य में देखेंगे, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, पिया है, सोया है, या फिर समझिए या है, ये हैं, या हूँ, ये हैं, आ हूँ, जैसे कि खाया है, सोई है, दिए हैं, पाए हैं, इस प्रकार के शब्द आते हैं। तथा इस तरह के वाक्यों से हमें पता चलता है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे कि मैं खा चुकी हूँ, इसका मतलब खाने का काम अभी अभी समाप्त हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अभी अभी पूरा हुआ है काम। मैं खा रही हूँ होने से कंटिन्यूअस, आप पिछले वीडियो में पढ़े थे कंटिन्यूअस टेंस में, इसमें हो जाएगा मैं खा चुकी हूँ, तो परफेक्ट हो जाएगा। मैं खाती हूँ तो सिंपल प्रेजेंट ती हूँ। मैं खा रही हूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं खा चुकी हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको ये याद रखना होगा। फिर हम करेंगे क्या? नेगेटिव फॉर्म में बदलेंगे। एफर्मेटिव फॉर्म में था आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ या मैंने खाया है। नेगेटिव बनाने के लिए क्या होगा? मैंने नहीं खाया है। तो नहीं का मतलब होता है नॉट, और नॉट शब्द को कहाँ देते हैं? मैं पिछले 2 वीडियो में बताई हूँ, हेल्पिंग भार्ब और मेन भार्ब के बीच में देते हैं, हेल्पिंग भार्ब के बाद देते हैं। हेल्पिंग भार्ब क्या था? हैव था तो हैव के बाद देंगे, और हैज था तो हैज के बाद देंगे। क्या देंगे? नॉट शब्द देंगे। तो आई हैव नॉट ईटन, हैव के बाद नॉट लगा दिए तो बन गया नेगेटिव फॉर्म, मैंने नहीं खाया है। फिर उसी प्रकार फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर में वी हैव ईटन था एफर्मेटिव फॉर्म में, अब नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा वी हैव नॉट ईटन। हमेशा देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग रहा है। वी हैव नॉट ईटन, हमने नहीं खाया है, या हम नहीं खा चुके हैं। हम नहीं खा चुके हैं सुनाई नहीं दे रहा ठीक से, इसलिए हमने नहीं खाया है ये अच्छा सुनाई दे रहा। यू हैव नॉट ईटन, तुमने नहीं खाया है, यानी कि तुम नहीं खा चुके हो। तुम नहीं खा चुके हो बोलने से सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे तुमने नहीं खाया है या फिर आपने नहीं खाया है। यू हैव नॉट ईटन, तुम लोगों ने नहीं खाया है या आप लोगों ने नहीं खाया है। फिर आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तब हैव नहीं होगा, हैज। इसमें था ही हैज़ ईटन, एफर्मेटिव फॉर्म में ऐसा था।
अब हम नेगेटिव बना दिए हैं तो हैज़ के बाद नॉट बैठा दिए हैं। ही हैज़ नॉट ईटन, उसने नहीं खाया है। यदि हम बोलेंगे राम ने नहीं खाया है तो बोलेंगे राम हैज़ नॉट ईटन। उसी प्रकार प्लूरल नंबर में दे हैव नॉट ईटन। खाली एक जगह याद रखना है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में हैज हेल्पिंग वर्ब बैठेगा और बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब बैठेगा हैव, और ईटन तो सभी जगह है V3। अब हम इसके बाद इंट्रोगेटिव फॉर्म में बदलेंगे। इंट्रोगेटिव फॉर्म में कैसे बदलते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आते हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता है। और एक चीज़ देना होता है, फुल स्टॉप के बदले प्रश्नवाचक चिन्ह देते हैं। देखिए यहाँ बॉक्स में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वही टू वी ईट वर्ब लेकर बनाए हैं। फर्स्ट पर्सन में एफर्मेटिव फॉर्म में क्या था, सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का एफर्मेटिव फॉर्म में था आई हैव ईटन। वही हैव जो हेल्पिंग वर्ब था उसको सामने ले आए हैं तो क्या हो गया है, हैव आई ईटन। अब हैव का एच कैपिटल हो गया है क्योंकि ये सेंटेंस का शुरू में बैठा है। जो पहला वर्ड होता है सेंटेंस का उसका पहला अक्षर होता है कैपिटल, इसीलिए स्मॉल एच नहीं लिख के कैपिटल एच लिखे हैं, हैव आई ईटन। और आई बीच में होते हुए भी कैपिटल है क्योंकि आई कहीं भी रहे कैपिटल रहता है। आई का अर्थ होता है मैं। हैव आई ईटन, क्या मैंने खाया है, ये है इंट्रोगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव फॉर्म का आंसर हमेशा हाँ या ना में होता है, आपको याद रखना होगा। हैव आई ईटन, क्या मैंने खाया है, तो हाँ या ना बोलोगे। फिर प्लूरल नंबर में हैव वी ईटन, क्या हमने खाया है। इसमें दो चीज़ आपको ध्यान देना है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है सेंटेंस के बाद में, लास्ट में जैसे फुल स्टॉप लगाते थे इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। और हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आना है और पहला अक्षर तो कैपिटल होता है कैसा भी सेंटेंस हो, इसलिए कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। फिर सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर में हैव यू ईटन, क्या तुमने खाया है या क्या आपने खाया है। फिर प्लूरल नंबर में हैव यू ईटन, क्या तुम लोगों ने खाया है या क्या आप लोगों ने खाया है। फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आ गया। देखिए मैं रेड अक्षर में लाल अक्षर में लिखी हूँ हैज, क्योंकि सभी जगह हैव है, इसी एक जगह है हैज। हैज ही ईटन, क्या उसने खाया है, क्या सीता ने खाया है, हैज सीता ईटन। क्या राम ने खाया है, हैज राम ईटन, ऐसे होगा। फिर थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हैव दे ईटन, क्या उन लोगों ने खाया है, यानी कि क्या उन लोगों ने खा चुके हैं, इस प्रकार होगा। क्या मैंने खाया है मतलब क्या मैं खा चुकी हूँ, क्या मैं खा चुका हूँ, ऐसा। तो हमें चुका हूँ नहीं लिख के मैं खाया है ऐसे करके मैं लिखी हूँ। तो आपको याद है मैं पिछली बार बोले थे कि या है होने से भी हो, या है, आ है, लिया है रहेगा तो भी समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब मैं कुछ ट्रांसलेशन करने के लिए आप लोगों को सेंटेंस दे रही हूँ हिंदी में, आप इसको अंग्रेजी में बना के लाएंगे। मैं खेल चुका हूँ, हम पढ़ चुके हैं, तुम लिख चुके हो, आप लोग दौड़ चुके हो, वो नाच चुकी है, वे लोग हंसे हैं, मैंने नहीं गाया है, वो नहीं गया है, क्या तुम लोग तैर चुके हो, क्या आपने दूध पिया है। देखिए यहाँ पे रंगीन अक्षर में जो जो लिखा है उससे आपको पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि चुका हूँ, चुके हैं, आ है, गया है, हाँ, इस प्रकार है इसमें। और इसके लिए आपको क्या चाहिए, V3 जानना है। जैसे कि मैं खेल चुका हूँ, इसमें खेलने का अर्थ होता है प्ले, लेकिन आप V1 जानते हैं प्ले, V4 भी जानते हैं प्लेइंग, लेकिन V3 नहीं जानते हैं। उसके लिए मैं लिख के कागज़ में दी हूँ, आप लोग देखिए ऐसे इसको इस प्रकार पढ़ेंगे। मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए, आप लोग भी ऐसे ही पढ़ेंगे। प्रेजेंट फॉर्म या V1 या सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हैं उसको, पास्ट सिंपल V2 और पास्ट पार्टिसिपल V3। V1 V2 V3 याद करते हैं ऐसे।
एक नंबर में प्ले, प्ले मतलब खेलना, प्ले, प्लेड, प्लेड, ऐसे आप लोग भी पढ़ेंगे। रीड, रेड, रेड। एक चीज़ ध्यान दीजिए, रीड का स्पेलिंग READ वो प्रेजेंट में है V1 में, लेकिन V2 में भी वही READ, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, उच्चारण बदल जाता है, रेड इसको पढ़ेंगे। और पास्ट पार्टिसिपल में भी रेड पढ़ेंगे। मैं हिंदी में लिख भी दी हूँ, देखिए, रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग बदल नहीं होगा लेकिन उच्चारण बदल होगा। रीड बोलने से जानेंगे प्रेजेंट में है, रेड बोलने से जानेंगे पास्ट में है या पास्ट पार्टिसिपल में है। 3 नंबर राइट मतलब लिखना, राइट, रोट, रिटन, V1, V2, V3। रन, रैन, रान। डांस, डंस्ट, डांस्ड। लाफ मतलब हंसना, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। सिंग, सैंग, सांग। गो, वेंट, गन। स्विम, स्वैम, स्वाम। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। डू, डिड, डन। कम, केम, कम। हैव, हैड, हैड। फाइंड, फाउंड, फाउंड। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ये मैं 15 वर्ब लिखी हूँ। आप लोग ग्रामर बुक से और भी बहुत सारा जान लेंगे, याद कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, ये ट्रांसलेशन बनाना है और भेजना है। आप पहले 1-2 बार वीडियो देख के समझ लीजिए, फिर ट्रांसलेशन बना के ग्रुप में भेजिए। ठीक, थैंक यू।